The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं डिटेल्स में योनि व्यापद के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले चरक को आधार मानते हुए योनि व्यापद को पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में इसमें आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं अपने बातज योनि व्यापद में। तो योनि में तोद होना, वेदना होना, तोद यानी सुई चुभने जैसी पीड़ा को बोलते हैं तोद, वेदना होना, स्तब्धता यानी जकड़ाहट फील होना, कर्कशता यानी रफनेस, सुप्तिति यानी सेंसेशन का कम हो जाना, आयास, और ये बातज लक्षण जो है बातज योनि व्यापद में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पिपलिका स्रप्ति में यानी शरीर पे चींटियां रेंगनी जैसी प्रतीति। तो चींटियों का रेंगना यानी कि गति, और वा गति गंधनो, गति का कर्ता हमारे शरीर में कौन है? वात है। ये बातज योनि व्यापद का है। संस्कृत अलग है, थोड़े से मिलते जुलता जो है, हम ऐसे के ऐसे ही वातज विसर्ग में भी पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा वातज गुल में भी पढ़ते हैं, और थोड़ा सा मिलता जुलता हम मानसावरत वात में भी पढ़ते हैं कि वहां पर चींटियां रेंगने जैसी प्रतीति होती है, वहां पर भी पढ़ते हैं मानसावरत वात में, मिलता जुलता वहां पर भी पढ़ते हैं। फिर आते हैं आर्तव स्राव कैसा होता है। तो बातज योनि व्यापद में शब्द के साथ सशब्द रुक फैन, शब्द के साथ में रुजा के साथ में फैन युक्त तनु रुक्ष आर्तव स्राव होता है। तो शब्द उत्पत्ति करना वात का लक्षण है, रुजा होना, फैन होना, है ना। फैन यानी बुलबुले आएंगे, तो ये गति जो है वात के कारण होती है, रुक्षता होना, ये सब वात के लक्षण है। तो जो क्वेश्चन कॉमन रहेगा वो क्वेश्चन नहीं बनता कभी। सुश्रुत ने लिखा है वातला, कर्कशा, स्तब्धता, शूल, निस्तोध, पीड़िता, इसमें भी कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है। अष्टांग हृदय ने लिखा है पिपलिका स्रप्ति मिव, है ना, यानी चींटियां रेंगनी जैसी प्रतीति होती है, स्तब्धता, कर्कशता देखने को मिलती है। आर्तव स्राव फेनिल अरुण कृष्ण वर्ण का होता है, अल्प मात्रा में आर्तव आता है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे, है ना। क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा? चींटियों रेंगने जैसी प्रतीति कौन से योनि व्यापद में देखने को मिलती है? बातज योनि व्यापद में आर्तव का वर्ण कैसा होता है? तो अरुण कृष्ण वर्ण होता है। मात्रा क्या होती है? अल्प आर्तव। अल्प आर्तव किस में देखने को मिलता है? तो बातज योनि व्यापद में मात्रा आर्तव की कम रहती है, अल्प रहती है। इसके अलावा जब वातज योनि व्यापद होगा तो शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होंगे। उन कॉम्प्लिकेशंस में उन्होंने कहा है कि योनि में स्रंस यानी योनि अपने स्थान से हट जाएगी। तो स्रंस यानी गति होना, च्युत होना, वो बात के लक्षण होता है। अपने स्थान से हटना यानी कि हटना यानी कि गति यानी बात, अपने स्थान से हटना यानी कि बात दोस्तों। योनि में स्रंस देखने को मिलेगा, और वंक्षण एवं पास में वेदना होगी। ये ऐसे शब्द अपन बहुत पढ़ेंगे, और सबके अपने अपने क्वेश्चन आंसर हैं, है ना। यहाँ पर याद रखना है वंक्षण और पास में वेदना होती है, और धीरे धीरे गुल्म की उत्पत्ति हो जाती है। तो जिनको योनि व्यापद रोग होते हैं, क्योंकि बिना बात के योनि व्यापद रोग नहीं होते हैं, बिना बात के गुल्म नहीं होता, तो गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है वातज योनि व्यापद के पेशेंट्स को। अब आते हैं पित्तज में, ठीक है। पित्तज में लिखा है दाह पाक जोरो उष्णार्था, यानी दाह पाक लक्षण होते हैं। नील पीत सितार्थवा, अरुण और जो है कृष्ण वर्ण अपन ने जो है वातज में पढ़े। पित्तज में नील पीत असत, है ना। नील पीत और असत का मतलब होता है काला, तो नील पीत असत वर्ण का अर्थ आता है। ज्वर युक्त योनि व्यापद है। ज्वर इसके अलावा परिप्लुता में भी देखने को मिलेगा। तो ज्वर युक्त एक क्वेश्चन बनता है। कुणप यानी मुर्दे जैसी गंध आती है। स्राव कैसा होता है? मुर्दे जैसी गंध जैसा होता है, और योनि जो है छूने में बहुत उष्ण होती है स्पर्श में। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे पित्तज में आने में। एक तो दाह पाक, ज्वर युक्त योनि व्यापद कौन कौन से होते हैं वो क्वेश्चन बनेगा। आर्तव का वर्ण नील पीत सित आर्तवा रहता है, नीला पीला होता है, और असित यानी ब्लैक कलर को कहते हैं। इसके अलावा योनि जो है स्पर्श में उष्ण रहती है। कॉमन सेंस से पित्त उष्ण होता है, और योनि में से कुणप यानी मुर्दे जैसी गंध आती है। तो ये क्वेश्चन बनेंगे। सुश्रुत ने लिखा है पित्तला योनि दाह पाक ज्वरान्विता, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अष्टांग ने लिखा है करोति दाह पाक, पाको उष्ण होती है। पूती गंधी शब्द दिया है, तो है ना, पूती गंधी भी शब्द दिया है। ज्वरान्वितम लिखा है ज्वरयुक्त होती है। वैसो उष्णता रहती है। भूरी कुणप शब्द दिया है। यहाँ पर शब्द में एक्स्ट्रा शब्द जोड़ा है, भूरी कुणप,
कुणप यानी मुर्दे जैसी गंध के अलावा पूती गंधी भी बताया है और कुणप गंधी भी बताया है। नील पीत सितार्थवा है ना, नीला पीला जो है ब्लैक कलर का अर्थवा आएगा। कफज में आते हैं तो कफज में कॉमन सेंस है, चरक के हिसाब से उन्होंने बोला है कि योनि में पिछलता होती है, शीतलता होती है। कफ में यही लक्षण होते हैं, पिछलता होना, शीतलता होना, कंडू होना, ये कफ का लक्षण है, वेदना अल्प रहती है। इसके अलावा आर्तव में लिखा है पांडु पिच्छल आर्तव वाहिनी है ना, पांडु और पिच्छल आर्तव जो है निकलता है, तो ये पांडु पिच्छल क्वेश्चन बनता है। पांडु पिच्छल जो है, पांडु कलर हो गया क्योंकि इससे पहले अपन अरुण कृष्ण बाद में पढ़ चुके, नील पीत सीता आर्तवा अपन पित्त में पढ़ चुके। इसमें वर्ण कैसा होना है, पांडु, और शरीर में भी पांडु डेवलप हो जाता है ना, एनीमिक हो जाता है शरीर। तो पांडु पिच्छल इंपोर्टेंट है। पांडु पिच्छल आर्तव वाहिनी जो है किसका लक्षण है, कफज योनि का लक्षण है। कफज योनि पिच्छल होती है, योनि में से कंडू होती है, शीतलता होती है। तो सभी आचार्यों ने कंडू, पिछलता, शीतलता ये लक्षण कफज वाले में बताए हैं। सन्निपातज में जाते हैं। इसके बाद सन्निपातज में लिखा है चरक के अनुसार समसनत्या रसान सर्वान दूषित्या त्रयोमला, सभी दोषों के कारण कुपित होती है ना, और स्त्री के द्वारा सभी रसों के अत्यधिक सेवन किए जाने से सन्निपातज योनि व्यापक होता है। तो समसन है ना, समसन अनत्या रसान सर्व, समसन कौन सी योनि व्यापक का कारण है, सभी रसों का सेवन करना कौन सी योनि व्यापक का कारण है, सन्निपातज। सन्निपातज योनि व्यापक के लक्षण में लिखा है दाह शूलार्था श्वेत पिच्छल वाहिनी, क्योंकि सन्निपातज में सभी दोष होते हैं, तो दाह बिना पित्त के नहीं होता है, शूल बिना वात के नहीं होता है, और श्वेत और पिच्छलता होना बिना कफ के कारण नहीं होता है। तो तीनों दोषों के लक्षण में लिखा है दाह शूलार्था श्वेत पिच्छल वाहिनी। तो पूरा पूछते हैं तो आराम से एग्जाम में बन जाता है कि दाह शूलार्था श्वेत पिच्छल वाहिनी किसका है, सन्निपातज। लेकिन वो केवल श्वेत पिच्छल वाहिनी पूछते हैं तो वहां कंफ्यूज हो जाता है। तो कफज वाला जो है पांडु पिच्छल है, और सन्निपातज वाला सा से सन्निपातज वाला श्वेत पिच्छल है, सा अक्षर से जानने वाले है ना, सन्निपातज वाला श्वेत पिच्छल है और कफज वाला पांडु पिच्छल है, ये ध्यान रखना है आप। ये क्वेश्चन बनता है। सुश्रुत ने कहा है सभी दोषों के लक्षण मिलते हैं। बागवट जी ने कहा है कि त्रिवी दोष योनि गर्भाश्रत, तीनों दोषों के लक्षण देखने मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन ही बनेगा। एक तो समसन का क्वेश्चन बनता है, समसन कौन सी योनि व्यापक का कारण है, सभी रसों का सेवन करना कौन सी योनि व्यापक का कारण है, और श्वेत पिच्छल वाहिनी कौन सी योनि व्यापक का कारण है। ये क्वेश्चन लक्षण है, ये क्वेश्चन बनता है। भ्रंश का मतलब होता है सीवियर, और उष्ण तो आप समझते ही हैं, जहां सीवियरिटी दर्शानी होती है वहां भ्रंश शब्द का यूज करते हैं। अब आते हैं रक्तज में। तो रक्तज में लिखा है चरक जी ने रक्त पित्तक रे नार्या रक्तेन पित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योनिया, है ना। तो रक्त पित्त वर्धक आहार विहार के सेवन से पित्त दूषित होकर रक्त को भी दूषित बना देती है ना। और स्त्री के गर्भ धारण के पश्चात भी योनि से अत्यधिक स्राव होता रहता है। तो कौन सी योनि व्यापक में जो है गर्भ धारण करने के बाद भी योनि में से स्राव होता रहता है, वो क्वेश्चन बनता है। उसका आंसर क्या है, रक्तज योनि व्यापक। ये नितांत जो शब्द यूज किया है, इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, क्योंकि नितांत श्रुति इसका नहीं होता है। नितांत रक्त श्रुति इसका नहीं होता है, तो पित्तज पिदर का होता है। इसको सुधार देता हूं मैं, नितांत रक्तम स्रवती जो है, स्रवती, ये लाइन आती नितांत रक्तम स्रवती, जो कि पित्तज रक्तज योनि व्यापक का नहीं होता है, ये पित्तज पिदर का होता है।
ये ध्यान रखना है आपको। नितांत रक्तस्रावती जो है पित्तज पितर का लक्षण होता है, ठीक है, इसमें नहीं आता, ये रक्तज योनि व्यापद में नहीं आता है। ये लाइन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, लब्धे गर्भे अपि आसर्जा, यानी स्त्री के गर्भ धारण पश्चात भी योनि से अधिक रक्तस्राव होता है तो उसको बोलते हैं रक्तज, है ना। ये आसर्जा वाला क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में आया हुआ था। बागवट जी ने इसी को नाम रक्तज योनि दिया है और लिखा है रक्त की अति प्रवृत्ति होने से इसको रक्तज योनि भी कहते हैं। फिर आते हैं आरजस का, है ना। तो आरजस का यानी जिसमें जो है योनि गर्भाशय आश्रित पित्त जब रक्त को दूषित कर देता है तो स्त्री को रजोधर्म नहीं होता है ना। क्योंकि आरजस का मतलब होगा आ धन रज, यानी जिसको आर्तव नहीं आता हो, ऐसी स्त्री को आरजस का कहेंगे, इसको रजोधर्म नहीं होता है, आरजस का कहते हैं। लक्षण में लिखा है कास वेवर्ण्यम जननी भृसम, है ना। इसमें जो है कार्स यानी कि दुबलापन देखने को मिलता है, विवर्णता रहती है। तो कास वेवर्ण जननी भृसम किसका लक्षण है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, आरजस का है। तो याद रखने का तरीका, जिसको रज नहीं आएगा, आरज कंडीशन होगी, उसको अपन बोलेंगे कब का व कब जननी बनोगी, यानी कि वो कब जाके बच्चे पैदा कर पाएगी, है ना, क्योंकि उसमें आरज यानी रज नहीं आ रहा है। तो का और वा कब जननी बनोगी से, का से इसमें कार से लक्षण है और बा से इसमें व्यवर्ण लक्षण है ना। कब जननी बनोगी, तो आरजस का कोई पूछा गया है। इसी से मिलता जुलता जो है वो आरजस का की जगह सुश्रुत बागवट ने लोहितछरा बताया है ना। सुश्रुत ने तो बामनी बताया है, सप्रच्छर सदाह प्रच्छर अस्य बामनी सा लोहितछरा, लोहितछरा को जो है उसमें बामनी शब्द आता है, मतलब लोहितछरा में जो अपन ने याद किया था कि बामनी क्या, बामनी शब्द लोहितछरा में भी आता है। सादा प्रच्छर बामनी बोला है लोहितछरा को। और चूंकि ये वात पित्तज मानते हैं आपके अष्टांग हृदय, इसलिए इनमें सादा यानी पित्त का लक्षण हो गया। कार्स विवर्णता जो है वात का लक्षण है, तो सादा कार्स विवर्ण शब्द आता है लोहित क्षय में, ठीक है। तो लोहित क्षया में कास सादा कास विवर्ण्यम आता है, और कास विवर्ण जननी भृसम जो है वो आरजस का है, ये हमें ध्यान रखना है। लोहित क्षरा में पित्त शब्द रहता है, लोहित में पित्त होगा रक्त के अंदर, तो इसलिए इसमें दाह शब्द जुड़ा रहता है ना। दाह वाला लोहित क्षरा का है, इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। इसके बाद में आते हैं अचरणा में। अचरणा योनि व्यापद में आचार्य चरक जी ने कहा है योन्याम आधावनात् कंडू जाता कुरवंती जंतुआ, योनि का धावन ना करने से योनि में कंडू यानी खुजली मचती है। किसके कारण से होती है, कंडू होती है जंतु, है ना, कृमियों के कारण होती है मतलब। और स्त्री अति नरकांक्षणी, पुरुष की इच्छा करने वाली होती है। तो कौन सी योनि व्यापद में अति नरकांक्षणी लक्षण देखने को मिलता है, वो एग्जाम का क्वेश्चन है। अति नरकांक्षणी जो है, नरादोषी और नरकांक्षणी सभी क्वेश्चन बनते हैं। अचरणा का है। सुश्रुत जी ने कहा है कि मैथुने अचरणा पूर्व पुरुष रिचिते, मैथुन के समय स्त्री पुरुष से पहले स्खलित हो जाती है। फिर आते हैं अतिचरणा में। अतिचरणा में चरक जी ने लिखा है अत्यधिक मैथुन से कुपित वायु स्त्री के योनि में सोप सुप्ति रुजा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर लक्षण था कंडू और यहाँ पर लक्षण है सोप सुप्ति रुजा, ये तीनों लक्षण वात के होते हैं, है ना। कंडू कफ का रहता है, तो ये कफ का लक्षण है, इसमें वात के लक्षण है अतिचरणा में। तो जिसके चरण नहीं चलेंगे वो उसके अंदर कफ बनेगा, और जिसके अंदर चरण चलेंगे ज्यादा उसमें बात बनेगी। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो आदमी चलेगा नहीं तो उसमें कफ रहेगा, और जो ज्यादा चलेगा उसमें बात रहेगी। तो बात के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, ऐसा याद कर लेना, सोप सुप्ति रुजा। सुश्रुत जी ने कहा है बहुसश्च अति चरणया बीजम न विद्यन्ति, यानी मैथुन के समय पुरुष स्खलन से पूर्व कई बार जो है स्खलित हो जाती है।
और अष्टांग हृदय ने लिखा सेव अतिचरणा सोप संयुक्ता अति व्यवहित, अति मैथुन करने से सोप युक्त रहती है योनि, सूजन युक्त रहती है, सोप संयुक्ता बोलते हैं अतिचरणा। इसके बाद में आते हैं प्राक्चरणा में। प्राक्चरणा में चरक ने कहा है मैथुनात अति बालाया पृष्ठ कटी रुरु उरु वंक्षणम रुजन, अति बाला कन्या के साथ मैथुन करने से कुपित वायु पृष्ठ कटी उरु व वंक्षण में रुजा को उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ रुजा होती है वो क्वेश्चन बनता है ना। अति मैथुन मैथुन अति बाला, अति बाला स्त्री के साथ मैथुन करने से कुपित वायु, यानी इसमें भी प्राक्षरणा में चरक ने अपन वायु में गिना था इसको, वात दोष रहता है। और कहाँ पर वेदना होती है, पृष्ठ कटी उरु वंक्षण में वेदना होती है। याद रखने का तरीका, पृष्ठ की ऊपरी वेदना, ऐसा करके शब्द बना के याद कर लेना इसको, पृष्ठ की ऊपरी वेदना है ना। पृष्ठ की ऊपरी वेदना यानी पृष्ठ हो गया, की यानी की, कटी हो गया, ऊपरी यानी उरु हो गया, वेदना यानी वंक्षण हो गया। पृष्ठ की ऊपरी वेदना ऐसा करके याद करना। बात के कारण होती अति बाला कन्या के साथ मैथुन करने से कुपित वायु के कारण। अष्टांग हृदय ने लिखा अति बाला अति मैथुनात अति बालाया पृष्ठ जंघा उरु वंक्षणम रुजा, है ना। फिर आए माधव ने जो है इसी को दूसरा नाम दिया है, फलिनी की क्या नाम दिया, अंडलिनी नाम दिया है। सुश्रुत जी कहते हैं कि अति काय गृहित तरुण्य फलिनी भवेत, अति काय वाले व्यक्ति के साथ मैथुन करने से तरुणी स्त्री जो है फलिनी हो जाती है। उन्होंने इसको असाध्य बोला है ना, असाध्य योनि व्यापद में इसको बताया हुआ है। फिर आए उपप्लुता। उपप्लुता स्त्री जो है गर्भणी स्त्री द्वारा कफ वर्धक आहार विहार के सेवन करने से। उपप्लुता में दोस्तों है ना, वात कफच, कफवर्धक आहार विहार के सेवन करने से। सबसे पहले क्वेश्चन तो गर्भणी स्त्री का बनता है, निम्नलिखित में कौन सा योनि व्यापक जो है गर्भणी स्त्री में देखने को मिलता है, तो उपप्लुता उसमें से एक होता है। कफवर्धक आहार विहार करने से एवं छर्दी और निश्वास के वेग रोकने से। तो यहाँ पर दो चीजों के कारण होता है, वात और कफ। तो कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, और वात के कारण जो वेग रोकने से किसकी कौन कुपित होता है, वात। तो ये वात कफच होती है उपप्लुता। छर्दी और निश्वास के वेग रोकने से। गर्भणी को छर्दी आती है जिसको अपन हाइपर एमेसिस कहते हैं, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और चूंकि वेट गेन करते हैं तो वेट गेन करने के कारण जल्दी सांस फूलती है, तो छर्दी निश्वास वेग रोकने से बताया है ना। वायु कफ को योनि में ला देती है, योनि को दूषित करती है। योनि में तोत के साथ पांडु स्राव होता है, तो हमें दोनों दोषों को छोड़ना नहीं है। तोत वात का लक्षण है और पांडु जो है कफ का लक्षण है, अथवा कफ के साथ जो है कफ के साथ श्वेत स्राव होता है। तो श्वेत कौन सी योनि व्यापद में श्वेत पैदा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, उपप्लुता उनमें से एक है। वात कफच विकृतियां देखने को मिलती हैं। अष्टांग हृदय ने लिखा है वात श्लेष्म आमाय व्याप्ता श्वेत पिच्छल वाहिनी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। श्वेत पिच्छल वाहिनी चरक के अनुसार पूछेंगे तो सन्निपातच योनि व्यापद का लक्षण है, और अगर भागवत के अनुसार पूछेंगे, अष्टांग हृदय के हिसाब से पूछेंगे तो आंसर उपप्लुता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं परिप्लुता में। परिप्लुता में चरक कहते हैं पित्त प्रकृति वाली स्त्री से संभोग के समय छबतु उद्गार के वेगों को धारण करने से। देखो वेग बदल गए, यहाँ पर छींक और उद्गार लिखा हुआ है, छर्दी निश्वास नहीं लिखा है। और पित्त दोष, क्योंकि परिप्लुता वात पित्तज होती है, तो यहाँ पर पित्त प्रकृति ले लिया, पित्तज प्रकृति वाली स्त्री को ले लिया। और वेग रोकने से क्या कुपित होगी, वायु कुपित होगी। तो कुपित हो गए कौन से, दोनों चीजें क्या होगी, वात और पित्त कुपित हो गए। वात पित्त कुपित होने से सून स्पर्श आछमा, योनि में जो है सून यानी सूजन होती है, स्पर्श यानी कि टेंडेनेंस होती है ना, टच से जो है नफरत होती है, व्यक्ति को कोई टच करता है तो। सारथी पेनफुल नील पीत असक स्राव होता है। तो इसमें चूंकि पित्त और वात दोनों जुड़े हैं, तो इसलिए वात का लक्षण क्या है, वेदना, है ना। और ये कलर किसके पास है, नीला पीला कलर किसके पास है, पित्त के पास। तो ये वेदना और नील पीत वर्ण के साथ में स्राव होता है, तो ये वात पित्तज है, इसलिए ऐसा होता है। सारथी नील पीत असक स्राव सर्वेत इसमें लिखा रहता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पेन होता है, तो सोनी वंक्षण प्रश्नार्थी ज्वरार्थया परिप्लुता। सोनी प्रदेश में, वंक्षण प्रदेश में पृष्ठ में वेदना होती है, और ज्वर आर्थ यानी ज्वरग्रस्त होता है। तो कौन कौन से योनि व्यापद में ज्वर लक्षण देखने को मिलता है, तो पित्तज में और परिप्लुता में ज्वर लक्षण देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ये बनता है ना। फिर यहाँ वेदना कहाँ कहाँ हो रही वो क्वेश्चन बनता है। जैसे अपने सबसे पहले पढ़ा था वातज योनि व्यापद में
वंक्षण और पास में वेदना होती है। फिर पृष्ठ में, कटी में, उरु में, वंक्षण में वेदना कहाँ होती थी, जो हमने अभी प्राक्षरना पढ़ा था, है ना, उसमें, है ना, कहाँ कहाँ हो रहा था, पृष्ठ में, कटी, उरु, वंक्षण में हो रही थी। यहाँ पर वेदना परिप्लुता में कहाँ है, श्रोणी, वंक्षण, प्रश्नार्तिया। तो यहाँ उरु हट गया, बाकी वही शब्द हैं, लेकिन इनका जो है क्रम चेंजेस है ना, श्रोणी, वंक्षण, पृष्ठ ऐसा शब्द आता है। ठीक है, तो परियों की, जैसे इसमें शब्दों को तोड़ते हैं, फंडे बनाते हैं कि अपन को याद आ जाए एग्जाम हॉल में। जैसे गुड एंजल, बैड एंजल अपन पढ़ते रहते हैं, गुड और डेवल। परियों की क्या होती है, श्रेणी होती है ना। तो एक श्रेणी का शब्द खोज निकाला अपन ने। और दूसरा जो है, परी जो है वो श्रेष्ठ होती है ना, बच्चों के लिए श्रेष्ठ होती हैं। तो श्रेष्ठ, श्रेणी, इन शब्दों से लेकर श्रोणी से चालू होता है, और फिर वंक्षण और पृष्ठ आता है ना, वंक्षण और पृष्ठ उसके बाद में आते हैं। फिर आओ सुश्रुत जी क्या कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं कि मैथुन के समय योनि में अत्यधिक पीड़ा देखने को मिलती है, ग्राम धर्म में रोजा प्रसम, क्योंकि सुश्रुत इसको पादच मानते हैं, इसलिए उन्हें अत्यधिक पीड़ा बताया। अष्टांग हृदय में जाते हैं, उनने शून्य स्पर्शा बोला है, सूजन होती है, टेंडेनेंस देखने को मिलती है, बस्ती कुक्षी में गुरुता यानी भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा अतिसार, अरोचक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। परिप्लुता में अतिसार, अरोचक लक्षण भी बताए हुए हैं। तो कौन सी योनि व्यापद में अतिसार, अरोचक लक्षण देखने को मिलते हैं, वो इंपोर्टेंट है परिप्लुता में। अब आते हैं उदावर्ता में। उदावर्ता में लिखा है सा रुगार्ता रजा कच्छिन उदावर्तम विमुचिति आर्तो स विमुक्ते तद क्षणम लभते सुखम। यानी कि इसमें योनि जो है वायु क्या करती है, रज के साथ जो है योनि को भी ऊपर की ओर खींच लेती है, इसलिए इसमें योनि के ऊर्ध्वमुखी होने से कच्छ पूर्वक आर्तव का स्राव होता है, और आर्तव के स्राव हो जाने पर जो सुख की अनुभूति होती है, कच्छार्तव योनि व्यापद के नाम से इसको जाना जाता है। तो उदावर्ता में कच्छार्तव या रज कच्छता देखने को मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है। कच्छार्तव कौन सी योनि व्यापद का लक्षण है, तो उदावर्ता। आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि सब फेनल उदावर्ता रजा कच्छिण में मुंची थी, रज कच्छता इसमें देखने को मिलती है। रज कच्छता शब्द इसके अलावा अष्टांग ने भी रज कच्छ बताया, इसमें पेनफुल जो है मेंस्ट्रुअल होगा। फिर आओ करणी योनि व्यापद। आदि के प्रादुर्भाव न होने पर अकाल में प्रमाण करने से, जब जिस व्यक्ति का टाइम ना हो और उस टाइम पे वो आ जाए, तो अकाल में प्राण करने से क्या होते हैं, करण पैदा होते हैं, है ना। करण भी उनने उनको वरदान दिया था कि वो मंत्र पढ़ेंगे संतान हो जाएंगे, उन्हें गलत टाइम पे यूज कर लिया तो करण पैदा हो गए। तो अकाल में प्रयाण करने से करण पैदा होते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। तो करणी योनि व्यापद का है। और का से इसमें कफ दोष भी होता है, कफज में ही गिना है इसको। और रा से इसमें रक्त दोष भी होता है करण में, है ना। श्लोक में आता है श्लेष्माशक भ्याम। कौन कौन से दोष होते हैं, तो सही आंसर है ना, कफ रक्त दोष होते हैं। कौन सा दोषज है, यानी कौन से दोष में काउंट करते हैं, तो कफज में करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है अकाल में प्रमाण करने से कौन से योनि व्यापद होते हैं, तो करणी योनि व्यापद होते हैं। कौन से योनि व्यापद में योनि में मांसंकुर देखने को मिलते हैं, तो करणी योनि व्यापद में मिलते हैं। कफ रक्त इसमें दोष होते हैं। श्लेष्म रक्त विमूर्छिता अष्टांग ने भी लिखा है। और लिखा है कर्ण्या जन्यात योनियो रजो मार्ग निरोधनम। रजो मार्ग निरोधनम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रज कच्छता अलग है, और रजो मार्ग निरोधनम जो है वो कर्णिनी योनि व्यापद का होता है। मांसंकुर हो जाएंगे तो वो रज के मार्ग का अवरोध करेंगे, इसलिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रजो मार्ग निरोधिना। इसके बाद में आते हैं पुत्थाग्नि में। पुत्थाग्नि में लिखा हुआ है कि रोक्ष वायु यदा गर्भ जातम जातम विनाशते, यानी रुक्षता युक्त वायु जो है वो जातम जातम गर्भ विनाशते, यानी गर्भ स्थिर हो जाता है, उसके बाद में जो है मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो उसको जातग्नि कहते हैं। दुष्ट सौणित्यम नार्या पुत्थाग्नि नाम समता। दुष्ट सौणित के कारण होता है, तो यहाँ दुष्ट सौणित शब्द आता है, जिसको दुष्टार्तव भी कह सकते हैं। यहाँ दुष्टार्तव शब्द किया बागभट ने यूज किया है।
दुष्टार्थ कौन सी योनि होती है? जात अग्नि योनि होती है। ठीक है, जातम जातम विनाशेत किसका है? तो जातम जातम विनाशेत पुत्त अग्नि का। तो जातम जातम सुतम हंति जो है वो है जात अग्नि का। तो जातम जातम सुतम यानी सही सही श्लोक ये है, ऐसा ध्यान रखना है। और अगर ये वाला टिक लगा दिया जातम जातम जात अग्नि कौन सा है, तो जातम जातम में तो आपका विनाश हो जाएगा। सुतम अंति सही है श्लोक है, ये जात अग्नि का होता है। तो जातम जातम विनाश ये जो है विनाश पुत्र का हो जाएगा, पुत्र अग्नि का होता है। और जातम जातम सुतम हंति वो जात अग्नि का होता है। ये ध्यान रखना है अपन को। सुश्रुत ने भी कहा है स्थितम स्थितम हंति गर्भ पुत्र अग्नि रक्त सर्वा। स्थित स्थित जो है यानी कि जो गर्भ स्थिर हो जाता है फिर उसका स्राव होता रहता है। फिर आते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी योनि बाबत में लिखा है आचार्य चरक जी ने, अति तृप्त होकर भोजन के पश्चात मिथ्या संग अवस्था में मैथुन करने से अंतर्मुखी योनि व्यापत होता है। अन्न से पीड़ित वायु योनि मुकुर को वक्र यानी टेढ़ा कर देती है। तो कौन सी योनि व्यापत में योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है ना? जैसे अर्धित में मुंह टेढ़ा होता है, इसमें योनि मुख टेढ़ा होता है अंतर्मुखी में। ठीक है। और योनि के अस्थि और मांस में वात जन पीड़ा होती है। ठीक है, तो मस्कुलर पेन है और जो है अस्थि और मांस में वात के कारण पीड़ा होती है। भयंकर वेदना युक्त होने के कारण स्त्री मैथुन को कराने में असमर्थ हो जाती है। मुंह टेढ़ा हो जाएगा तो मार्ग अवरोधित हो जाएगा, मार्ग अवरोधित हो जाएगा तो मैथुन करने में पीड़ा होने लग जाएगी बहुत ज्यादा। ब्रसार्थी मैथुन असक्ता, भयंकर वेदना होने से मैथुन कराने में असमर्थ होती। कौन सी? अंतर्मुखी योनि व्यापत। एग्जाम का क्वेश्चन, अति तृप्त होके मैथुन करने से कौन सा योनि व्यापत होता है? अति तृप्त हो गए यानी खूब खाना खा के मैथुन करने से अंतर्मुखी योनि व्यापत होता है। अष्टांग हृदय ने भी लिखा है अत्यासित भोजन के पश्चात विषम स्थिति में, तो ये विषमासन को जो है कारण माना है योनि व्यापत का, तो उसको यहाँ पर काउंट करवाया है कि विषम स्थिति में मैथुन करने से कौन सा योनि व्यापत होता है? अंतर्मुखी योनि व्यापत होता है। मैथुन करने से योनि स्रोत में स्थित वायु अन्य से पीड़ित होकर योनि के मुख को अस्थि मांस के साथ में टेढ़ा कर देती है, उसको अति रुजा रहती है। नहीं, अपन ने करणी सबसे पहले वात कफज पढ़ा, किसमें? चरक में वात कफज पढ़ा। सुश्रुत में अपन ने करणी पढ़ा कफज में। सुश्रुत के अनुसार कफ दोषज है, चरक के अनुसार वात कफज है। और कौन से दोषों से उत्पन्न होती है? तो कफ असक श्लोक में आता है, यानी कफ रक्त श्लोक में आता है। ठीक, अब आते हैं सूचीमुखी योनि में। तो सूचीमुखी योनि में कहा है गर्वणी के, तो उपलुता अपन ने पढ़ा था जिसमें गर्वणी में होता था, और सूचीमुखी भी जो है गर्वणी में होता है। गर्भिणी के रुक्ष आहार विहार से कुपित वायु गर्भस्थ कन्या की योनि में जाती, मतलब गलती माता की हो रही, सजा किसको मिल रही? गर्भस्थ कन्या को। योनि में जाकर उसके मुख को सूची के समय संकीर्ण यानी छोटा बना देती है, उसको सूचीमुखी कहते हैं। असाध्य है ये। मात दोषात अणु द्वारा, इसमें माता का दोष है ना, गर्भणी माता का दोष है। सूचीमुखी में किसका दोष है? गर्भणी माता का दोष है। इसमें मात दोष शब्द आता है, और सड्डी पढ़ेंगे, सड्डी बीज दोष आता है। ये मात दोष, और आगे सड्डी पढ़ेंगे अपन, इसमें आता है बीज दोष। सड्डी के अंदर क्या छुपा है? 6 छुपा है। बीज यानी जन्म से ये भी होता है, तो 6 बीज है ना। माता तो एक ही होती है, माता 6 नहीं होती किसी की। तो 6 बीज वाला सड्डी का है, और माता वाला सूचीमुखी का है, ऐसा याद रखना है। सुश्रुत ने भी कहा है अति समृता सूची वक्ता, योनि का मुख छोटा होता है अति इसमें। और अष्टांग हृदय ने लिखा है योनि मुख द्वारा कुर्यात सूचीमुखी, योनि का मुख अणु, यानी अणु का शब्द मतलब होता है छोटा, अणु द्वार का मतलब होता है, अणु का मतलब होता है छोटा, योनि का मुख इसमें छोटा हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सूचीमुखी किसको? गर्भणी माता के आहार विहार करने से, रुक्ष आहार विहार करने से कुपित वायु करती है, गर्भणी जो गर्भस्थ कन्या है उसको। और मात दोषज है, असाध्य है सुश्रुत जी के अनुसार। फिर आते हैं शुष्का। व्यवाय काले रुंधवा वेगान प्रकोपितो अनिला कुर्यात बिड़मूत संगारती सोसा योन्यस मुखश्च, यानी संभोग के समय वेगावरोध करने से, है ना, संभोग जैसे पेशाब का वेग रोक के, या फिर
मल का वेग रोक के मैथुन में प्रवृत्त हो गए तो प्रकृत वायु, क्योंकि मल मूत्र को निकालना वात का काम है, प्रकृत वायु सभी चीजों को रोक के रखेगी, बीड़ को मूत्र को कसंग कर देगी, उसको अपन शुष्का कहते हैं। तो कौन सी योनि व्यापद में बीड़ मूत्र संग देखने को मिलता है? शुष्का योनि व्यापद में बीड़ मूत्र संग देखने को मिलता है। अष्टांग हृदय ने भी लिखा है वेग रोधा धरते वायु दृष्टो बीड़ मूत्र संग्रह करोति योनि सोच्यम सुसाख्या अति वेदना। तो बीड़ मूत्र संग्रह क्वेश्चन बनता है, वो शुष्का योनि व्यापद का है। फिर आए बामनी, बामनी में लिखा हुआ है षड रात्रात सप्त रात्रात शुक्रम गर्भाशय गतम सा रुजम निरुजम वापी भवेत सातु बामनी। गर्भस्थ शुक्र को 6 दिन या 7 दिन में वेदना अवेदना के द्वारा बाहर स्रवित कर देती है, उसको बामनी कहते हैं। याद के तरीके देखें, बामनी में बमन शब्द छुपा हुआ है, आप समझते हैं। बमन के कितने वेग होते हैं? 8। तो उससे कम दिन में, यानी कि 6 या 7 रात्रि में शुक्र को बाहर निकालती है। देखो क्या होता है कि जो आपका है ना स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उनसे जाइगोट बनता है, मोरूला ब्लास्टूला बनता है। फिर ब्लास्टूला जो है ये जो गर्भाशय की दीवार होती है, जो गर्भाशय की दीवार होती है उस पर आरोपित होता है। 7 दिन में लगते हैं इस प्रोसेस में, है ना। गर्भाशय की दीवार में चिपकने में या जो भी कहें अपन आरोपित होने में, उसको 7 दिन का टाइम लगता है ना। यानी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा इंगेज हो जाएगा, वो निडेशन भी बोलते हैं इसको। तो वो निडेशन 7 दिन में होता है, उसको बिना निडेशन के ही बाहर निकाल देगी, तो इसको बामनी कहते हैं, है ना। 6 या 7 रात्रि में वेदना अवेदना के साथ बाहर निकाल देती, उसको बामनी कहते हैं। सुश्रुत ने लिखा हुआ है योनि वायु के साथ में रज सहित वीर को बाहर निकाल देती, बमन हो गया, बामनी कहते हैं। फिर आए सड्डी। सड्डी का मतलब क्या है कि जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि जो जैसे पुरुष में होते हैं कि जैसे वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जो दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, फीमेल्स में स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला हो जाना, तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं डेवलप होते हैं। चरक ने कहा है बीज दोष, बीज दोष के कारण होती है ना। 6 बीज करके याद कर सकते हो। बीज दोष जन प्रकृत वायु गर्भस्थ कन्या के गर्भाशय को नष्ट कर देती, मतलब गर्भस्थ कन्या की योनि का मुख छोटा नहीं हो रहा है, इसमें गर्भाशय को नष्ट कर देती है। और यह स्त्री जो कि गर्भाशय नष्ट होता है तो इसलिए पुरुषों से द्वेष करती है, नरा द्वेषी है। आचरणा में देखा था कि अति नर कांक्षणी थी, ये उसके अपोजिट है, नर से द्वेष करती है, इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो स्तनों का विकास नहीं होता है। अनुक्रमाएं यानी कि असाध्य होती है। और खर स्पर्शाचा मैथुने, स्पर्श मैथुन करने में खर स्पर्श, सुख की अनुभूति नहीं फील होगी। आस्तन्य, अनार्तवा आस्तना, है ना। अनार्तव भी जो है इसमें शब्द आता है, यानी कि इसमें आर्तव नहीं होता, वो सड्डी योनि वापत है। इंद्रा दोषी, अस्तनी, बीज दोष, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अनुक्रमा भी क्वेश्चन बनता है। फिर महायोनि, चरक निकाय विथम दुख सैया में मैथुन करने से, तो अंतर्मुखी में पढ़ा था वरने वाग्भट के अनुसार, इसमें महायोनि में है। कुपित वायु जो है असमृद्ध मुखी मांसोत्पन्ना, यानी योनि के मुख को बड़ा कर देती है। और इसमें सारथी यानी रुजा के समान फेन और रूक्ष स्राव देखने को मिलता है। मांसोत्पन्ना महायोनि पर्व वंक्षण शूलिनी, तो इसमें वंक्षण और पर्व में सूल देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वंक्षण पास में सूल बातज में था, ठीक है, और यहाँ पर पर्व में है। तो जैसे हमारे त्योहार होते हैं महापर्व, इनको कह सकते हैं, जैसे 15 अगस्त होता है, हमारा महापर्व है ना। 26 जनवरी होता है, वो भी हमारे लिए महापर्व है। इनमें हमको हाफ डे यानी कि आधी छुट्टी मिलती है, आधे दिन प्रोग्राम होते हैं। तो पर्व में जो पर्व होते हैं उसमें क्या मिलता है? हाफ डे मिलता है। तो पर्व जो है इनको महापर्व कहते हैं, और है ना। तो पर्व वंक्षण शूलिनी महायोनि का है। अष्टांग हृदय ने लिखा है विव्रता उत्सन्न मांस उत्सन्न यानी उठा हुआ रहता है। तमाहु महायोनि महारुजम, महारुजा पीड़ा बहुत होती है महायोनि में, ठीक। अब इनके डिफरेंस देख लेते हैं सुश्रुत में और दूसरे आचार्यों के हिसाब से। तो सुश्रुत ने कौन कौन सी योनि व्यापक बताए, कौन सी चरक के नहीं बताए। तो बीप्लुता योनि व्यापक बताया हुआ है। बीप्लुता नित्य वेदना, बातज में बीप्लुता बताया था, है ना। और अत्यानंदा कफज में बताया था। अत्यानंदा तु संतोष ग्राम धरने गच्छति, जिसको ग्राम धर्म यानी मैथुन में संतोष नहीं होता है, निम्फोमेनिया जिसे कहते हैं, वो अत्यानंदा है।
प्रशंसनीय योनि व्यापक पित्तज में बताया था, है ना। फलिनी जो है सन्निपातज में बताया था, और बंध्या भी इन्हीं ने बताया, बंध्या नष्ट आर्तवा। और प्रशंसनीय में दुष्प्रचाता योनि थी, ये क्वेश्चन बनता था। कुल मिला के सुश्रुत ने विप्लुता, अत्यानंदा, प्रशंसनीय, बंध्या, है ना, ये योनि व्यापक बताया। चरक के जो है शुष्का, उपलूता, अंतर्मुखी, प्राक्षरणा नहीं माने। तो याद रखने का तरीका, अगर आपके बाप बंध्या हैं, बाप यानी पिताजी भी बंध्या हैं, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं है, तो आप कहाँ चले जाओ, चरक आचार्य की SHAUP, है ना, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, शॉप का मतलब दुकान होता है, तो है ना, शॉप, चरक की शॉप पे चले जाओ, चरक की दुकान पे चले जाओ, है ना, ऐसा याद करने का तरीका है। तो ये बाप बंध्या सुश्रुत ने बताया, और चरक के शॉप, शुष्का, उपलूता, अंतर्मुखी, प्राक्षरणा नहीं बताए। आचार्य बागभट में जाते हैं तो बागभट ने क्या अंतर कर रखा है, बागभट ने 3 ही अंतर है। रजस का जो है उसकी जगह लोहित क्षरा बताया हुआ है, जो पुत्थग्नि है उसको जातग्नि नाम दिया है, और अचरणा को विप्लुता बताया हुआ है ना। तो ये कहाँ का चेंज है, आप, AAP आप, और ये है ना, ये उन्होंने बताए हुए हैं। आपकी जगह क्या बताया है, लोहित क्षया, जातग्नि और विप्लुता बताया। आप जो है जाल बनो, जातग्नि, लोहिता, विप्लुता। रजस्का में कौन सा दोष बताया है, लोहित क्षय में बात पित्तज होती है, सादा के साथ में काश वर्ण लक्षण देखने को मिलता है। जातम जातम सुतम हंती आता है, जातग्नि में बिना सेत की जगह। और विप्लुता में लिखा है सजंता जंतु, है ना, सजाता जंतु। क्रमिक योनि व्यापक बोला है इसको, अलग से वर्गीकरण करते हुए, है ना, इसमें क्रमी देखने को मिलते हैं, जबकि चरक में अचरणा में क्रमी देखने को मिलते थे, इसलिए अचरणा से इसकी तुलना की गई है। क्रमिक योनि व्यापक बताया बागवट ने इसको, विप्लुता को। मॉडर्न में तुलना करते हैं तो उदावरता को डिस्मेन्यूरिया कहते हैं, उदावरता में कच्छारता होता है, रजा कच्छीण शब्द आता है। परिप्लुता की तुलना डिस्परपिनिया यूरिना से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैथुन में जो है पेन होता है। अत्यानंदा अतिचरणा की तुलना नेम्फोमिनिया से कर सकते हैं। उत्थाग्नि की तुलना अपन हैबिचुअल एबॉर्शन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्थितम गर्भ स्थित होने के बाद में उसका जो है नाश हो जाता है। उपलुता की तुलना जो है ल्यूकेरियल प्रेगनेंसी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें श्वेत स्राव होता है। और फलनी अंडलिनी की तुलना अपन प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस से कर सकते हैं। फिर कुछ चीजें और हैं जो अपन ने मिलते जुलते पढ़ी, जैसे बात में व्रंक्षण और पास में वेदना थी, और प्राक्षरणा में पृष्ठ की ऊपरी वेदना, पृष्ठ, कटी, उरु, वंक्षण में वेदना देखने को मिलती है। परियों की श्रेणी होती है, तो श्रोणी, वंक्षण और पृष्ठ में वेदना होती है। महायोनि में महापर्व होते हैं, महापर्व, पर्व और वंक्षण में सूल देखने को मिलता है। ग्राम धर्म में रुजा प्रसम, जिसको ग्राम धर्म में यानी मैथुन में बहुत पीड़ा होती है, वो परिप्लुता होती है। न संतोष से ग्राम धर्मेण, जिसमें ग्राम धर्म में संतोष नहीं होता, वो अत्यानंदा निम्फोमेनिया होती है। मैथुन असक्ता जो है, क्योंकि योनि का मुख टेढ़ा हो जाता है तो मैथुन में तकलीफ होती है, वो अंतर्मुखी योनि व्यापक है। खार स्पर्श का मैथुन है, क्योंकि शरीर में शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता है। मैथुनों में खार स्पर्श जो है किसके साथ फील होता है, सड्डी योनि व्यापक में। नष्ट आर्तवा है बंध्या, ठीक है, अनार्तव है सड्डी, कच्छार्तव है उदावरता, और दुष्टार्तव है जो है उत्ताग्नि। ठीक है, ये अपन ने सब पढ़ चुके हैं। नंदा और खंडिता योनि व्यापक का वर्णन जो है वो अत्यानंद्या नंदा, है ना, वो सारंगधर ने बताया। खंडिता योनि व्यापक, अंडनी योनि व्यापक, फलिनी को अंडली नाम माधव ने दिया हुआ है। काश्यप ने योनि शोष का कारण जो है नस से व्यापक बताया, है ना, नस का इम्पैक्ट जो है गलत हो जाता है, उससे भी योनि में शोष उत्पन्न हो जाता है। आचार्य बागवट जी ने कहा है कि योनि व्यापक वाली स्त्रियां जो है गुल्म, अर्शपदर और बातच रोगों के प्रति संवेदी होती हैं, यानी कि उनको आमतौर पर बहुत सारी लेडीज दिखाने आती हैं, बोलते हैं हाथ पैर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, थकावट होती है,
कोई बीमारी उनको नहीं होती, कोई टेस्ट में नहीं आता है, लेकिन जब उनको हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है। सफ़ेद पानी यानी शरीर में से कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है, तो धातु क्षय वात की वृद्धि, वात के जो रोग हैं, गोलमार्स और वातज रोगों के प्रति यानी कि बॉडी एक दर्द वगैरह होना, उनके प्रति प्रॉम्प्ट होती हैं, संवेदी होती हैं। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भागवत यानी अष्टांग हृदय का कथन है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कल अपन इससे आगे देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।